हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। गाइस, इस वीडियो में स्टैटिस्टिक क्लास 12 का हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और क्लास 12 के अंदर जो पार्ट 2 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर नंबर 2 का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आप जा करके उसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको द्विपद समाहार विधि जो है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। और इस विधि के अंदर जो है, जो 2.2 है स्वाध्याय के अंदर, उसमें सारे के सारे जो सवाल है यही द्विपद समाहार विधि वाले ही हैं। तो 2.2 के सारे सवाल मैं इस वीडियो में मैं फिनिश करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहना, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मेरी गारंटी कि आपको ये अच्छे से आ जाएगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है गाइस। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई चीज आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। आपको उसके लिए लगे रहना पड़ता है, ठीक है। सो प्लीज कंटिन्यू विथ मी। आप देखोगे यहाँ पे सवाल मैंने लिख करके दिया हुआ है, एक सममित द्विपद वितरण के लिए n बराबर 8 हो तो p ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखोगे एक सममित वितरण, जब भी आपको सममित बोलता है ना, ठीक है, द्विपद वितरण के अंदर अगर आपको सममित बोल दिया गया है, क्या बोल दिया गया है, सममित, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां p बराबर 1/2 होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे p आप निकालते हो इस चैप्टर के अंदर, जब भी द्विपद समाहार वितरण करते हो ना, तो p निकल गया तो आप उसके नीचे q निकाल दो। q का फॉर्मूला है 1 माइनस p, ठीक है, ये मैंने पहले भी समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अब 1 p की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे आप लसा लोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 1, तो आप देखोगे 1/2 ये क्या आ गया हमारा q आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अब आप देखोगे आपको n बोल दिया गया, n इज इक्वल टू क्या है 8, ठीक है। अब p ऑफ x आपको बताना क्या है, देखो x की वैल्यू आपको यहां पे दी गई है कि जो x है ना वो लेस देन इज इक्वल टू 1 है, यानी 1 और 1 से कम है, मतलब 0 और 1, ठीक है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैप्टर में अगर आप जो है सवाल करना चाहते हो, ठीक है, इस चैप्टर के द्विपद समाहार वितरण वाले अगर आपको सवाल करने हैं तो आपके पास p होना चाहिए, q होना चाहिए, n होना चाहिए, x होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब देखोगे, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अब आपको करना क्या है, तो अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू n c x, ठीक है। p का घात x, q का घात n माइनस x, देख सकते हो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। द्विपद समाहार वितरण का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब क्या कर रहा है कि जो x है उसकी जगह पे आपको क्या करना है, 0 रखना है। फिर जैसे 0 रख के निकाल दोगे फिर 1 का निकालना है, तो देखो p ऑफ x की जगह पे 0, ठीक है, n की जगह पे क्या है हमारे पास 8, c x की जगह पे क्या है, आपको क्या रखना है 0 रखना है, ठीक है। p की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, घात क्या आ जाएगा गाइस, x का मान कितना हमारे पास, देखो 0, हम पहले 0 रख रहे हैं ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद q की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, घात क्या हमारे पास, यानी n की वैल्यू क्या है 8, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो किसी का भी जब संचय 0 होगा तो आप उसका आंसर क्या आएगा 1, किसी का भी घात 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, पावर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब आप देखोगे 1, अब यहाँ पे आप देखो 1/2 पावर क्या करना है, हमें 8 करना है, मैं कैलसी ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखोगे, चलो तो 2 का हमें कितनी बार करना है, 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 200 क्या आ गया 56, ये हो गया, यानी आप देख सकते हो, यानी क्या आ जाएगा 1/256, ये हो गया हमारा p ऑफ 0। आई होप कि पता चला हो आपको कि p ऑफ 0 कैसे आया, ठीक है। अब उसके बाद कर क्या करना है, अब 0 रख करके आपने निकाली, अब क्या रख के निकाला जाए, 1 रख के निकाला जाए। तो p ऑफ x का फॉर्मूला आप जानते ही हो, n c x, p का घात x, q का घात n माइनस x, ठीक है। चलो अब हमें x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, देख रहे हो आप 1 रखना है। n पहले से हमारे पास क्या है 8, c, अब देखोगे x की वैल्यू क्या हमारे पास, x की वैल्यू अब आपको यहाँ पे 1 रखना है, देख रहे हो ना, 0 रख दिए हम, अब हमें 1 रखना है, तो 1, p की वैल्यू क्या है 1/2, घात x की वैल्यू क्या है 1, q की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, घात क्या आएगा 8 माइनस 1, ठीक है। आई होप कि आपको पता चल रहा हो कि कैसे करना है, पता चल रहा हो तो प्लीज एक लाइक करना, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 गुणे में 1/2 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे 1/2 का यहाँ पे जो घात है वो 7 होगा, ठीक है। तो 8 गुणे में 1/2 गुणे, अब 2 का क्या करना है हमें 7 बार, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी कितना हो गया 1/128। अब आप देखोगे ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे किया जाए तो पहले मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूँ, यानी कि
कैंसिल ना करते हुए, क्योंकि हमारे पास नीचे यहाँ पे 256 ही रखना है, तो यहाँ पे दोनों का गुणा करूंगा तो 256 आ जाएगा, ऊपर का गुणा करूंगा तो 8। ये हो गया P ऑफ 1। ठीक है, हालांकि सवाल हमसे क्या पूछा गया था, सवाल हमसे बोला गया है कि ये हमें बताना है। तो जब भी आपको x लेस देन इज इक्वल टू 1 इस तरह से फंक्शन दिया जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या कि 0 और 1 निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ना है। इसका मतलब ये होता है जब ये ऐसे फंक्शन आएंगे तो इसका मतलब जो P ऑफ 0 हमने निकाला और जो हमने P ऑफ 1 निकाला उनको जोड़ना है। ठीक है, आई होप कि पता चल रहा हो कि कैसे करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो भी आपको x है उनको जोड़ना है। तो इससे 0 की वैल्यू क्या निकली है हमारी 1/256 प्लस P ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 8/256। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 256 नीचे रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 8 यानी हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 256। तो ये हो गया आपका, जब आप डिवाइड करोगे 9 डिवाइड बाय 256 तो आपको मिल जाएगा 0.035। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा P ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको पता चला हो कि कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगला सवाल दिखाता हूं। ओके, तो मैं आपको दूसरा नंबर का सवाल दिखाता हूं। ठीक है, स्वाध्याय 2.2 का दूसरा नंबर का सवाल। तो देखोगे दूसरा नंबर का सवाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक द्विपद वितरण का माध्य 5। अब माध्य कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, माध्य कहने का मतलब होता है NP। ठीक है, जब भी आपको माध्य बोल दे उसका मतलब, इस चैप्टर में माध्य का मतलब NP कितना दे दिया है 5। ठीक है, तथा उसका विचरण, देखोगे उसका विचरण उसकी सफलता की संभावना जितना है। ठीक है, उसकी सफलता की संभावना जितना है। अब सफलता, विचरण को कहते हैं NPQ, सफलता को कहते हैं P। तो मैंने ये पहले भी बता दिया है, मैंने पहले वीडियो में, इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके पहले वीडियो में मैंने बात बताई है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। फिर भी आप एक बार देख लो, सफलता को P कहते हैं, निसफलता को Q कहा जाता है। ठीक है, विचरण, तो इसने क्या बोला, जो विचरण है यानी NP जो Q है उसको विचरण कहते हैं, और जो सफलता मतलब जो हमारे पास P है, तो जो विचरण है वो सफलता की संभावना जितना, यानी जो विचरण है वो सफलता की संभावना जितना मतलब बराबर, जितना मतलब बराबर। ठीक है, विचरण जो है सफलता के जितना है मतलब बराबर है, ऐसा हम यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, अब देखोगे अब क्या करना है, तो इस वितरण का प्राचल ज्ञात करना है। प्राचल का मतलब क्या होता है, प्राचल का मतलब होता है N और P बताओ। ठीक है, N और P बताना है, और उस पर से इस वितरण के लिए एक भी निसफलता ना मिले, एक भी निसफलता ना मिले, उस घटना के समान का मान ज्ञात करना। तो पहला हमारा जो सवाल है वो N और P हमें इसको बताना है, प्राचल हमें इसको फाइंड करके देना है। ठीक है, तो देखोगे अब क्या किया जाए, प्राचल अगर हमें बताना तो N और P चाहिए, तो देखोगे इतना ही चीज हमें दिया हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो NP, तो NP जो दिया हुआ है आप देख सकते हो NP की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये जो NP दिया ना इसकी जगह पे मैं क्या रख देता हूँ 5, ये हो गया Q बराबर क्या P। ठीक है, तो मैंने एक बात आपको बताई है कि P + Q बराबर क्या होता है 1। अगर मुझे Q चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको उस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा Q बराबर 1 - P, यानी ये मेरे को Q का वैल्यू मिल गया। अगर मुझे P चाहिए तो मैं क्या करूंगा, P को यहीं रहने दूंगा, Q को उस तरफ लेके जाऊंगा, तो 1 - क्या हो जाएगा Q, ये मुझे P का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये याद रखना, ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर से ये दोनों बनता है। तो मुझे मैं क्या करूंगा, ये जो Q है ना, Q के वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा, मैं P के वैल्यू को भी रख सकता हूँ, आप P भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं Q यहाँ पे रख रहा हूँ। तो देखोगे 5, Q की वैल्यू क्या हमारे पास 1 - P बराबर यहाँ पे P। ठीक है, अब देखोगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5P बराबर P। ठीक है, अब ये -5P को उस तरफ लेके जाओ तो देखोगे तो ये P ऑलरेडी है, +5P हो जाएगा, यानी 5 = 6P। ठीक है, तो यानी 5 डिवाइड बाय क्या हो गया 6 = P। मैं पे कह सकता हूँ P बराबर 5 डिवाइड बाय 6, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि कैसे जो है मैंने यहाँ पर P जो है निकाला। अब जैसे P आ जाएगा ना तो उसके ठीक नीचे आप Q निकाल लो, बिना सोचे समझे पहले आप Q निकाल लो। तो देखोगे Q का फॉर्मूला 1 - P होता है, अभी मैंने यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया। ठीक है, तो 1 - P की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाय 6। अब आपको यहाँ पे लसा लेना आना चाहिए, लसा क्या आएगा 6, तो 6 का गुणा ऊपर करोगे तो 6 माइनस यहाँ पे 6 माइनस ऊपर 5 ही रहेगा, तो यानी क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 6, ये क्या हो गया हमारा Q हो गया। एक और तरीका है Q निकालने का, अगर देखो 6 में से 5 यहाँ है तो 6 में से 1 जो है Q हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। याद रखना कि 6 में से 5 अगर P है तो 6 में से 1 जो है Q हो जाएगा, यानी नीचे जितना होगा दोनों का, ऊपर 5 ये और ये 1 6, यानी ऊपर बराबर होना चाहिए नीचे के जितना होना चाहिए। ठीक है, एक बार समझोगे तो आ जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हो। अब देखोगे मुझे प्राचल चाहिए N और P मेरे पास पता होना चाहिए, तो देखोगे मेरे पास P आ गया है,
n मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो वैल्यू है ना मेरे पास, ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है मेरे पास एन पी वाला, उसमें मैं अगर मैं p की वैल्यू रख देता हूँ, p की वैल्यू क्या है मेरे पास 5/6 बराबर यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो देखोगे ये यहाँ पे भाग में, तो उस तरफ क्या हो जाएगा गुणे में, और ये यहाँ पे गुणे में, तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में। तो अब देखोगे n बराबर क्या आ जाएगा 6, ये 5 कैंसल, तो 6 आ गया। इस तरह से आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, n निकाल लिया। अब आपसे बोला गया था कि प्राचल बताओ, तो प्राचल का जो हमारा फॉर्मूला है, प्राचल का मतलब क्या होता है n और p। तो अब देखोगे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू हमने हमारे पास 6 है, और p की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5/6। इस तरह से आपने सवाल सॉल्व कर दिया, ये पहला आ गया। दूसरा क्या बोला गया है कि, दूसरा हमसे बोला गया है कि उस पर से इस वितरण के लिए एक भी निसफलता ना मिले। कहने का मतलब क्या, देखोगे p आपके पास है, ध्यान से समझना, p आपके पास है 5/6, q आपके पास है 1/6, फिर आपके पास n आपके पास आपने निकाल लिया, ठीक है। अब बात आती है कि x की, देखोगे ध्यान से समझना, अगर इस चैप्टर में यानी 2.2 यानी कि द्विपद समाना वितरण अगर आपको करना है, तो आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए, p होना चाहिए, q होना चाहिए, n होना चाहिए और x होना चाहिए। 3 तो दे दिया है। x के बारे में यहाँ पे क्या बोला है, देखो x के बारे में बोला है कि एक भी निसफलता ना मिले, तो यानी कि n मतलब 6 प्रयत्न दिए गए करने के लिए, 6 प्रयत्न में से एक भी निसफल नहीं होना चाहिए। मान लो कि अगर आपको 6 काम मैं दे रहा हूँ, 6 सवाल दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, तो एक भी निसफल ना हो, मतलब 6 के 6 क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। 6 सवाल मैंने दिए और एक भी निसफल ना हो, मैंने ऐसा कहा, तो मतलब 6 के 6 सही होने चाहिए। मतलब 6 सवाल दिए गए हैं तो 6 के 6 निसफल नहीं होने चाहिए, मतलब 6 सही होने चाहिए, यानी x बराबर 6। जब x बराबर 6 होगा तभी तो वो निसफल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चारों मिल गया। अब यहाँ पे p ऑफ x का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि क्या होता है NCx होता है, p का घात x, q का घात n माइनस x। वैल्यू पुट किया जाए, देखो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 6c, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ठीक है। p की वैल्यू क्या है 5/6, घात क्या आ जाएगा 6, q का वैल्यू क्या है 1/6, घात क्या आ जाएगा 6 माइनस 6। आप देख सकते हो इसका 1 आएगा, ठीक है। इसका आप देखोगे अगर तो 5 को 6 बार ले जाना है, 2 3 4 5 6, यानी हो गया हमारे पास 15/625 बटे में 6 को 6 बार ले जाना है, 2 3 4 5 6, यानी कि हो गया यहाँ पे 46/656, ठीक है। अब ये देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/6, इसका घात क्या आ गया 0, यानी कि 1। अब यहाँ पे 15/625 बटे में 46/656, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। किसी का भी घात 0 होता है तो 1 आता है, मतलब आंसर क्या मिल गया। अब मैं यहाँ पे भाग दे सकता हूँ कि 15/625 भागे 46/656, तो क्या मिल गया ये 0.33, ये हो गया मेरा p ऑफ, अच्छा x क्या रखना था मुझे 6 रखना था, तो p ऑफ 6 मिल गया मुझे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको यहाँ तक पता चला हो, आपको अगर समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो मैं आपको आगे के सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। सवाल 2 हो गया, तीसरे पे लेके चलता हूँ मैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। कैसे 3 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो द्विपद समाना विधि वाला देख रहे हो, स्वाध्याय 2.2 का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखोगे एक व्यक्ति 4 गाड़ी को भाड़े से देने हेतु रखा है। किस लिए उसने रखा है भाई, भाड़े से देने के लिए रखा है 4 गाड़ियों को, ठीक है। तो अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैं आपको बता दूं 4 गाड़ी इसने रखा है, टोटल n आपके पास कितना आ गया 4, भाड़े से देने के लिए 4 गाड़ी रखा है। तो दिन दौरान कोई भी गाड़ी भाड़े के लिए जाए उसकी संभावना 6 है। इस चैप्टर में आपके पास x होना चाहिए, p होना चाहिए, q होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपके पास है तो द्विपद समाना वितरण आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखोगे ध्यान से समझना, 4 गाड़ी रखी गई है, ठीक है। अब उसने कहा कि भाड़े के लिए जाए उसकी संभावना कितनी 0.6। भाई 4 गाड़ी रखे हो भाड़े के लिए और भाड़े के लिए जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, सफलता। और सफलता को किससे दर्शाते, p से। तो p कितना आ गया 0.6। तो q कैसे निकलेगा, तो q बराबर क्या होता है 1 माइनस p। तो देखोगे 1 माइनस 0.6, ठीक है। p की वैल्यू है तो 0.4, ये हो गया आपका q। अब बात आती है x की। तो x कैसे देखा जाए, तो देखो आगे पढ़ो। किसी एक दिन दौरान एक से अधिक, ध्यान से देखोगे, एक से अधिक परंतु 4 से
कम, एक से अधिक। अब देखोगे 1 2 3 4, 4 गाड़ी हमारे पास, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। 1 और 4 नहीं होना चाहिए, एक से अधिक और 4 से कम। ऐसे कितने हैं? 2 और 3 है, तो x क्या आ जाएगा? 2 और 3। तो अब क्या करना है आपको? 2 और 3 जो है, दो एक बार x को 2 रख करके निकालो और एक बार 3 रख करके निकालो, दोनों निकल जाएगा संभावना, दोनों को जोड़ दो। वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, एक से अधिक परंतु 4 से कम गाड़ी जो है भाड़े के लिए जाए, उसकी संभावना बतानी है। तो चलो ये सब मिल गया। अब पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पी ऑफ एक्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो NCX होता है, P का घात x, Q का घात n माइनस x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। कैलसी ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अब आप देखोगे n की वैल्यू आपके पास क्या है? 4, ठीक है। अच्छा, अब x यहाँ पे पहले क्या रखोगे? 2 रख करके पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ पे 2 रख दिया। p का मान कितना हमारे पास? 0.6, ठीक है। x की जो वैल्यू है यानी जो घात है वो यहाँ पे 2, q कितना हमारे पास? 0.4, ठीक है। n कितना है? n और x, n हमारे पास जो है वो 4 माइनस 2। चलो तो यहाँ पे 4c2 जो हम करेंगे, 4 × 3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। अच्छा, इसका किया जाए तो देखोगे इसका किया जाए यानी 0.6 का आप 2 बार करोगे मल्टीप्लाई तो 0.36 आ जाएगा इनटू। अब इसका यानी 4 माइनस 2 यानी 2 बचेगा, यानी 0.4 का आपको कितनी बार करना है? 2 बार। तो ये हो गया 0.16। अब पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0.16 इंटू किया जाए 0.36 इंटू करेंगे हम 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.3456। ये हो गया P ऑफ 2, ठीक है, P ऑफ 2 हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको P ऑफ 3 निकालना है। तो P ऑफ x का फॉर्मूला आप जानते ही हो, NCX होता है, P का घात x, Q का घात n माइनस x, ठीक है। चलो n की वैल्यू आपके पास क्या है? 4। अब आप x कितना रखने जा रहे हो? 3 रखोगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 आ गया। p की वैल्यू क्या हमारे पास? 0.6 है, x का 3, ठीक है। q की वैल्यू क्या हमारे पास? 0.4, ठीक है, 4 माइनस 3। आई होप कि पता चल रहा हो आपको कि वैल्यू मैं कैसे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पता चल रहा हो तो लाइक जरूर करना यार, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, जिससे कि मैं और भी इसे अच्छे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। आने वाले समय में मैं इंपॉर्टेंस भी आपको दूंगा, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे 4c3 का जब हम निकालेंगे, 4 × 3 × 2, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू, ठीक है। देखो 4 × 3 × 2 यानी 3 कदम हमको लेके गया पीछे, 3 × 2 यानी यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 4 इंटू। अब यहाँ पे देखोगे 0.6 जो है उसको 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.216 इंटू। अब देखोगे 4 माइनस आप 3 करोगे तो वही आने वाला 0.4 आने वाला है, ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इस, तो देखोगे 4 × 0.216 इंटू 0.4, तो ये क्या मिल गया हमें? 0.3456, ठीक है। सेम वही आ गया P ऑफ 3। आपको ये पता चला होगा कि कैसे निकला, ठीक है। अब क्या करना है? ये दोनों को जोड़ना है, तो इसका जो है ना सिंबॉलिक रूप हमें देना पड़ेगा। तो सिंबॉलिक रूप मतलब कहने का मतलब क्या? P जो है हमारा, ध्यान से समझना, यानी 1 समझना, 1 और मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। जो हमारा x है, ठीक है, वो लेस देन है और यहाँ पे भी लेस देन है। मतलब क्या? 1 लेस देन x लेस देन 4, यानी 1 और 4 के बीच में जो हमारा x है, ये सिंबल ये दर्शाता है। अगर मान लो ये आप नहीं बना पाते हो तो आप हिंदी में लिख सकते हो कि 1 से अधिक परंतु 4 से कम बराबर P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3। तो P ऑफ 2 की वैल्यू क्या हमारे पास? देखो 0.3456 प्लस P ऑफ 3 की वैल्यू हमने निकाली है 0.3456, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया जाए? इसको मल्टीप्लाई प्लस कर दिया जाए, सॉरी, 0.3456 जब आप प्लस कर देते हो तो ये क्या मिल जाता है? 0.6912। ये हो गया आपका P ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि ये कैसे आया, ठीक है। एक बार आप फिर देखो, अगर आपको पता ना चला हो एक बार फिर देखोगे जरूर आ जाएगा। इतने तो हमारे पास माइंड होता है कि एक बार 2 बार हम चीज़ देखते तो वो चीज़ हमें आ जाता, तो प्लीज़ एक बार देख लो, आपको आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी हमारा 4th नंबर का जो क्वेश्चन 2.2 का वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा इस पे आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना और इसे देखना इसे, ठीक है, अच्छे से समझना। देखो, एक तहसील में 200 खेत हैं, ठीक है। एक तहसील है, उसमें कितने खेत हैं? 200 खेत हैं, ठीक है।
इस तहसील के 200 खेतों में बनाए गए पानी के ट्यूबवेल में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता है। ठीक है, तो 20 खेतों में जो है ना क्या मिलता है, खारा पानी मिल रहा है। ठीक है, 20 खेतों में खारा पानी मिल रहा है। 200 में से 20 खेत ऐसे हैं जिसमें खारा पानी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि इस चीज में हमें क्या चाहिए, n चाहिए, x चाहिए, p चाहिए और q चाहिए। इतनी चीजें अगर आपको चाहिए इस चैप्टर में द्विपद समाना वितरण में, अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो ये 4 चीजें आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो ये द्विपद समाना वितरण ही है, इसमें 4 चीजें हमें चाहिए। तो देखोगे, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ध्यान से समझना। 200 खेतों में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, सफलता है। ठीक है, यानी बस 20 खेत में ही खारा पानी है, बाकी सब में मीठा है। मतलब 20 खेत में 200 में से 20 जो खारा पानी मिल रहा है 20 खेतों में, वो हमारे लिए सफलता है। मतलब कि 20 बटे में क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, तो अब 20 बटे में 200, यानी मैं इसको बोल सकता हूं कि 0 0 देखोगे कैंसिल, यानी 20 एक कम 20 और 20 धामा 200। ठीक है, तो यानी यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, तो देखोगे 10 में से 1 जो है वो P है, तो 10 में से 9 क्या हो जाएगा, Q। ये दोनों मिल गया, पता चला। ठीक है, या तो आप इसको मैं सोल्व करके भी बता सकता हूँ। देखो सोल्व कैसे किया जाएगा, 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1 डिवाइड बाई 10, लसा लोगे तो नीचे 10 आएगा, 10 का गुणा ऊपर करोगे 10 माइनस 1, तो आप देखोगे 9 बटे में 10, ये हो गया आपका Q। ठीक है, एक बार फिर देख लेना अगर ना समझ में आया हो तो। अब देखोगे n और x अब हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे, आगे पढ़ो, यहाँ से तो मिल गया p और q मिल गया, आगे पढ़ो। इस तहसील के यादृच्छिक विधि से चयन किए गए 5 खेतों में से 3 खेतों में खारा पानी ना मिले। 5 खेतों में से, यानी टोटल 5 खेत है, उसमें से 3 की बात, यानी कि ये n कितना हो गया, 5। ठीक है, अब x जो है ना ये 3 नहीं होगा, ये बात याद रखना। x क्या होगा हमारा यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 3 नहीं होगा, ये बात याद रखना। क्यों 3 नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है वो खारा पानी मिलता है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, खारा पानी ना मिले। तो गाइस खारा पानी मिलता है और खारा पानी ना मिले, उल्टा पूछ लिया है। इसको क्या पूछना चाहिए था, खारा पानी मिलता है तो खारा पानी मिले उसकी संभावना में पूछनी चाहिए थी। मतलब जो दिया है उसी का संभावना पूछना चाहिए था, लेकिन खारा पानी दे दिया है, खारा पानी की बात कर रहा है, और खारा पानी ना मिले उसकी संभावना पूछा है। ठीक है, उल्टा है। तो जब ऐसा उल्टा परिस्थिति होगा तो यहाँ पे 3 दिया था, 5 में से 3 था। ठीक है, तो 3 की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 2। क्यों 2 आएगा, क्योंकि टोटल क्या होता है, 5 होता है। तो 3 यहाँ पे है, 2 ये, और 3 2 5 मिलके बनेगा, यानी कि दूसरा वाला हम लेंगे। ठीक है, चलो आई होप कि आपको पता चला हो। चलो आगे देखोगे, अब यहाँ पे आपको सभी चीजें मिल गई हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको P ऑफ x का फॉर्मूला लगाना है, NCx P का घात x Q का घात n माइनस x। इस तरह से आपने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है गाइस, यहाँ तक पता चल रहा तो लाइक करो ना, लाइक करो एक। ओके, चलो तो देखना n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास है 5, और x की वैल्यू कितनी हमारे पास, 2। p का मान कितना हमारे पास, 1 डिवाइड बाई 10, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। q का मान क्या है, 9 बटे में 10, n कितना है, 5 माइनस 2। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि ये वैल्यू मैं कैसे रख रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो 5c2 अगर आप करते हो 5 गुणे 4 भागे 2, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। फिर इसके बाद आप देखोगे 9 का घात यहाँ पे क्या आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9 बटे में 10 पूरे का घात क्या हो गया यहाँ पे 3, 5 में से 2 गया तो ओके। अब आप देखोगे 10, ध्यान से समझना, 10 गुणे में 1 बटे में 100 गुणे, अब 9 का 3 बार किया जाए तो 9 गुणे 2, फिर ये 700 कितना आ गया, 29 बटे में क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा, यानी 7,290 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, तो जब आप जो देखो 3 यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी 0.07290, यानी हो गया 0.023, ये हो गया आपका P ऑफ, यहाँ पे हमने क्या रखा था, P ऑफ क्या रखा था गाइस, x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 2 रखी थी, तो यहाँ पे हो गया P ऑफ 2। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि कैसे ये सवाल मैंने किया। ठीक है, एक बार फिर देखो, अगर आपको समझ में ना आया हो तो देखो दोबारा देख लेना, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो मैं आपको अगले सवाल पे लेके चलता हूँ।
ओके गाइस, तो अगेन मैं आपको अगला सवाल इसमें दिखाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट है 2.2 का, ठीक है। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें जो है द्विपद समाना वितरण है, द्विपद समाना वितरण 2.2 में सब द्विपद समाना वितरण का ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द्विपद समाना वितरण में आपको n पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए, p पता होना चाहिए और q पता होना चाहिए। तो मैं एक एक करके पढ़ के ये चारों में देखो फाइंड कैसे करता हूँ वो देखो। एक सवाल 6 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। 6 विद्यार्थी हैं, उनको हल करने के लिए दिया गया। किसी भी विद्यार्थी द्वारा सवाल का हल सही लाए उसकी संभावना 0.6 है, यानी वो विद्यार्थी जो है सही हल करे। अगर मैं किसी को सवाल हल करने के लिए दे रहा हूँ और वो सही हल करता है तो वो सफलता है, और सफलता को हमेशा p से दर्शाना है। तो यानी क्या आ गया 0.6, p कितना मिल गया 0.6, क्योंकि 0.6 मतलब सवाल सही हल करे उसकी संभावना 0.6 है। अब यहाँ पे q निकाल लिया जाए तो 1 माइनस p होता है फॉर्मूला, तो 1 माइनस 0.6 तो यहाँ पे क्या आ गया 0.4, ये हो गया हमारा q, ठीक है। तो p कैसे मिला, q कैसे मिला आपको पता चला होगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सवाल हल करने का प्रयत्न करे तो 6 में से मात्र दो विद्यार्थी द्वारा सही हल मिले उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखो 6 में से 2 विद्यार्थी जो है सही सवाल हल करे, तो 6 विद्यार्थी थे, 6 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी जो है सही सवाल हल करे, तो 6 विद्यार्थी हमारा n और 2 विद्यार्थी यानी हमारा x। तो इस तरह से आपको ये चारों मिल गया, बस ये 4 आ गया, मतलब आप सवाल अच्छे से कर सकते हो। तो देखो p ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, n c x होता है, ठीक है। p का घात क्या होता है x, q का घात क्या होता है n माइनस x। चलो हमें क्या निकालना है, अब x जो है 2 रखना है यहाँ पे, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देखोगे n की वैल्यू हमारे पास 6c2, p की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 पॉइंट क्या है हमारे पास 6, घात क्या है इसका 2, ठीक है। x का घात मतलब x मतलब 2, ठीक है। q कितना हमारे पास, q हमने निकाला 0.4, उसका घात क्या है 6 माइनस 2, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से मैंने ये यहाँ पे लिखा। अब देखो 6c2 यानी 6 गुणे 5, ठीक है, भागे हम क्या करेंगे 2, तो हमें क्या मिलेगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे 0.6 स्क्वायर 0.4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4। चलो तो 15 गुणे में 0.6 का 2 बार किया जाए तो 0. क्या आ जाएगा 36 गुणे, अब 0.4 का 4 बार, ठीक है, तो ये हो गया 0.0256। चलो इसका गुणा जो है इसके साथ क्या, तीनों का गुणा कर दिया जाए तो देखोगे 0.36 फिर गुणे क्या करेंगे 15, तो ये मिल गया हमें 0.13824, ठीक है। मतलब बोल सकता 0.14 कह सकते हैं, यानी p ऑफ क्या मिल गया ये 2। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि सवाल ये कैसे करना है, ठीक है। एक बार फिर देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर देखो, डेफिनेटली वो चीज़ आएगा गाइस। प्लीज़ 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 अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है। लाइक ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।